नमस्कार, वंदे भारत। भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। आज दुनिया वाले में बात भारत के 9 पड़ोसियों में से उस एक पड़ोसी की जो भारत का बहुत पुराना और बहुत पक्का दोस्त है। भारत के साथ इस देश की साझेदारी इतनी मजबूत है कि इस पे चीन कभी भी सेंध नहीं लगा पाया है। वो चीन जो भारत के हर एक पड़ोसी तक पहुंचने की पूरी कोशिश करता और सेंध लगाने की कोशिश करता है, वो अब तक इस देश से बहुत दूर है। आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे पक्के साझेदार भूटान की। दुनिया वाले में आज बात भूटान की, क्योंकि भूटान को लेकर भारत की धरती से एक ऐसा ऐलान हुआ है जो भूटान के साथ साथ भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर है। दोनों देश मिलकर एक बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को लेकर काम पर लग चुके हैं, जिसकी तैयारी अब शुरू हो चुकी है। ऐलान के साथ ही दोनों देश अब एक दूसरे के और करीब आएंगे। पहले से ही दोनों देशों के बीच ऐसे बहुत सी प्रोजेक्ट थे जिन पर काम चल रहा था। अब एक और प्रोजेक्ट दोनों देशों के बीच एक नई उम्मीद की तरह होगा। अडानी पावर और भूटान की सरकारी स्वामित्व वाली बिजली उत्पादन कंपनी ड्रू ग्रीन पावर कॉर्प लिमिटेड ने भूटान में 570 मेगावाट की वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए। पावर परचेज एग्रीमेंट पर सैद्धांतिक सहमति भी बनी और डेवलपर्स ने भूटान की शाही सरकार के साथ प्रोजेक्ट के लिए रियायत समझौते पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो श्रिंग तोब्गे और अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी की उपस्थिति में समझौते पर फाइनल हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। इस कदम से अडानी पावर और डीजीपीसी के लिए रन ऑफ रिवर वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन को BOOT यानी बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल पर शुरू करने का मार्ग तय हुआ है। चीन की विस्तारवादी नीति के लिए बहुत बड़ा झटका है, जिस स्तर पर चीन लगातार भारत के पड़ोसियों में इन्वेस्ट करके उन्हें अपने अधीन करने की कोशिशों में जुटा हुआ है। इन सब से दूर भूटान भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तो सिर्फ एक झांकी है। इससे पहले भी भारत और भूटान के बीच कई ऐसे डील्स और समझौते हो चुके हैं जो दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनकर उभरे हैं। हमेशा से भारत और भूटान के संबंधों का आधार रक्षा, व्यापार और संस्कृति रहा है। रक्षा, व्यापार और संस्कृति के सेक्टर्स में भारत ने बड़े स्तर पर भूटान में योगदान दिया है, जिसका बड़ा फायदा भूटान को हुआ। अगर आप रक्षा के क्षेत्र में देख लें तो भारतीय सेना ने अपने स्तर पर भूटान को सुरक्षित रखने के लिए और अपने समय समय पर मदद देकर यह साबित किया है कि भारत और भूटान की जो संबंध हैं वो कितने ऐतिहासिक हैं और कितने मजबूत हैं। भूटान पर जब चीन ने आंख उठाने की कोशिश की, उस वक्त डोकलाम में कूदकर भारत ने स्पष्ट बता दिया कि हमेशा से भूटान भारत के लिए एक मजबूत साझेदार बनकर रहेगा। इससे पहले भारत भूटान के बीच कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिनमें दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ और मजबूत होते दिखाई पड़ते हैं। इस साल भारत के बजट में पड़ोसी देशों के लिए सबसे ज्यादा राशि भूटान को मिली। भूटान को 2025-26 में 2150 करोड़ रुपए मिलने वाले। पिछले साल भूटान के लिए 2068 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। भारत भूटान के बुनियादी ढांचे और जल विद्युत से जुड़ी कई परियोजनाओं में भी भारत लगातार सहयोग करता आया है। भूटान की रक्षा तैयारियों की क्षमता की वृद्धि भी भारत ने अपने सहयोग से बढ़ाई है। सैन्य उपकरण, हथियार, हार्डवेयर और परिसंपत्तियों की आपूर्ति भी भारत ने की है। यही नहीं, भारत के और भूटान के बीच व्यापारिक संबंध भी बहुत मजबूत हैं। इसे भी थोड़ा पलट कर देखेंगे तो आंकड़े सब बता देंगे। कैसे, ये भी समझिए। 2014 के बाद से दोनों देशों के बीच व्यापार 3 गुना हो चुका है। साल 2014-15 में दोनों मुल्कों के बीच 48.4 करोड़ अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ था, जो 2022-23 में बढ़कर 161.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का हुआ। इसके अलावा भारत ही भूटान में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला देश है। भूटान के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भारत का हिस्सा 50% है। भूटान में फिलहाल लगभग 30 FDI कंपनियां मौजूद हैं, जो बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग समेत कई क्षेत्रों में काम कर रही हैं। दोनों देशों ने अपने संबंधों को हर स्तर पर जाकर कामयाब करने की भरपूर कोशिश की। चीन ने जब जब भूटान की तरफ आंख उठाने की कोशिश की, तब ढाल की तरह भारत आगे आकर खड़ा रहा, भूटान को समय समय पर मदद की। और फिर ये जुड़ाव सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक और रक्षा क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ती है, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी काफी अहम साझेदारी देखने को मिलती है। हाल ही में जब भारत में महाकुंभ हुआ, तब भी भूटान के प्रधानमंत्री भारत आए थे। और सिर्फ तभी नहीं, इससे पहले भी कई मौकों पर देखा गया कि इस तरीके से भूटान के प्रधानमंत्री और वहां के राजा भारत में आते रहते हैं। इस साल की शुरुआत में हमने देखा कि महाकुंभ में भूटान नरेश दौरे के लिए पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई और इसके साथ साथ कई मंदिरों में भी घूमा।
ये सिलसिला लंबे वक्त से चला आ रहा है। भूटान नरेश हो या भूटान के प्रधानमंत्री या फिर कोई और अन्य अधिकारी, वो जब भी भारत आते हैं भारत के मंदिरों में जाकर दर्शन जरूर करते हैं। काशी विश्वनाथ से आई तस्वीर भी सबके सामने है। प्रधानमंत्री मोदी भी बीते साल मार्च में भूटान दौरे पर गए थे। राष्ट्राध्यक्षों का आना जाना तो यूं ही जारी रहा। भारत के 9 पड़ोसी किसी न किसी तरह चीन के शिकंजे की जद में हमेशा रहे हैं, लेकिन एक भूटान है जो हमेशा इस शिकंजे से बहुत दूर रहा। अब यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी सवाल ये कि आखिर क्यों चीन और भूटान के बीच सीमा विवाद होते हुए भी चीन की विस्तार वाली नीति यहाँ नहीं चल पाई। अब ये समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, भारत और भूटान के संबंधों को समझना पड़ेगा। 1950 का वक्त था जब इस संबंध को लेकर और तस्वीर क्लियर होती हुई नजर आती है, और ये तस्वीर दोनों देशों के रक्षा साझेदारी से जुड़ी हुई है। 1950 में चीन के सरकारी अखबार में एक लेख छपा जिसमें चीन ने भूटान को तिब्बत की हथेली की 5 उंगलियों में से एक माना था, यानी चीन के लिए भूटान भी उन देशों में शामिल है जो चीन का हिस्सा है। ये सिलसिला आगे बढ़ा, 1958 आया और इस बार चीन ने अपने एक अन्य नक्शे में भूटान के एक बड़े हिस्से पर दावा जताया। तब से ही भूटान चीन के बीच तनाव बढ़ता गया। लेकिन एक सवाल ये भी कि चीन भूटान के झगड़े में भारत की एंट्री कब हुई? जब भूटान भारत का हिस्सा है ही नहीं और भूटान के क्षेत्र को लेकर चीन का विवाद है, तो इसमें भारत की भूमिका कहां से आई? ये सवाल बड़ा है, तो इसका जवाब भी जान लीजिए। चीन की बढ़ती दादागिरी के बीच भूटान ने 1949 के अनुच्छेद 2 का सहारा लिया। इस परिस्थिति में भूटान सरकार ने तय किया कि विदेशी मामलों के संबंध में वो भारत सरकार की सलाह अनुसार निर्देशों का पालन करेगी, और तब से ही भारत भूटान की रक्षा विदेशी मामलों को खुद देखता है। इस समझौते ने साल दर साल भारत भूटान के संबंधों को बहुत मजबूत किया। भूटान के साथ भारत के मजबूत संबंध केवल भूटान के अस्तित्व और उसके सीमा के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ये तो भारत के लिए भी बहुत जरूरी है। वो भी तब जब भारत हर तरफ से अपने दुश्मनों से किसी न किसी तरीके से घिरा हुआ है या उन तक चीन की पहुंच है। चीन की पहुंच को देखते हुए और उसकी पहुंच को सीमित करने के लिए जरूरी है कि भारत के पास एक मजबूत विकल्प हो, और वो भूटान के रूप में बहुत स्पष्ट तौर पर नजर आता है, खास तौर पर तब जब भूटान के करीब भारत का चिकन नेक पड़ता हो। इस चिकन नेक पर चीन की काली नजर है। जब हम बात भूटान की करते हैं तो भूटान पर चीन की बस यूं ही नजर नहीं है। भूटान तक पहुंचने का एक कारण भारत का चिकन नेक भी है, जो भूटान से बहुत करीब पड़ता है। इसी चिकन नेक को लेकर कई बार भारत ने अपनी सुरक्षा नीतियों में बदलाव किया और चीन पर हमेशा संदेह से देखा। भूटान और भारत के लिए भू सामरिक नजरिए से ये बहुत जरूरी है। डोकलाम के बाद तो ये और साफ हो गया कि चीन की नजर भारत के चिकन नेक कॉरिडोर पर है। चिकन नेक कॉरिडोर क्या है ये समझ लीजिए। चिकन नेक कॉरिडोर में भूटान से नेपाल और बांग्लादेश की दूरी काफी कम है। चीन भूटान के रास्ते भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। चीन की कोशिश इस कॉरिडोर के पास पहुंचने की है ताकि वो भारत के संकरे गलियारे पर किसी तरह अपना कब्जा जमा सके। भूटान के इलाकों पर कब्जा जमाकर चीन भले ही आंख दिखाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आज तक भारत ने हमेशा चीन को यहां से भी खदेड़ा है। जिस तरीके का काउंटर अटैक भूटान में चीन को भारत की तरफ से मिलता है, उसे लेकर चीन भी काफी परेशान रहता है। नतीजन भारत और भूटान ने इस बात को स्वीकारा कि दुश्मन जब एक है तो साझेदारी बहुत पक्की होनी चाहिए। अब इसी साझेदारी को पक्का करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से लेकर कई अन्य प्रोजेक्ट तक दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं, जिसका फायदा दोनों देशों को होने वाला है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।